हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में जस्टिस यू ललित सर का एक बहुत ही बड़ा बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगले हफ्ते आदेश आ सकता है। पूरी व्याख्या जो आज कोर्ट में चली उसके बारे में, क्योंकि आज को आपको पता था कि आज की डेट लगी हुई थी, मैंने आपको कल ही बता दिया था, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। पूरी बात जो भी कोर्ट में आज हुई सबके बारे में। सबसे पहले तो हम जो डायरी नंबर है 12016/2020 अरुणेश कुमार एंड अदर्स वर्सेस को लेकर ये केस की सुनवाई हुई थी, और आप देख सकते हैं कि सारे मैटर्स के साथ ही इंटरकनेक्टेड कर दिए गए थे। उधर जो दूसरा मैटर था, जस्टिस यू ललित सर और शांता गौर सर, मोहन सर 10:30 बजे आज अपनी बेंच बैठी थी, और 10:30 बजे एक तो उन्होंने जो शिक्षा मित्र वाला केस था 28/10 आप देख रहे होंगे 28, तो ये 28 तारीख में जो आप डेट दिखाई दे रहे हैं 28 तारीख आज की ही डेट है। और ये जो 31,661 पदों पर भर्ती को लेकर थी, तो जस्टिस यू ललित सर ने उस पर कोई स्टे नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि भर्ती पर कोई स्टे नहीं लगा सकते हम। आप अगर आपको भर्ती पर स्टे लगवाना है या भर्ती रुकवानी है, आप तो हालांकि अब नियुक्ति पत्र बट गए, लेकिन कुछ अभ्यर्थी का ये कहना था कि जब तक भर्ती के नियमों को लेकर 60-65 या 40-45 को लेकर कोई आदेश नहीं होता, तब तक सरकार भर्ती कैसे कर सकती है। तो उन्होंने कहा कि सरकार को पूरा अधिकार है और सरकार अपने तरीके से इन कामों को कर सकती है। सरकार को पूर्ण रूप से सारे अधिकार मिले हुए हैं। सरकार नियोक्ता है और नियोक्ता को ये अधिकार होते हैं कि भर्ती को किस प्रक्रिया से चलाए। उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि रामशरण मौर्य वाला केस था, टैग करके एक जो भी लिस्ट हुए हैं उस केस में विशेष बेंच का गठन किया गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती का ऑर्डर अगले हफ्ते सुनाया जाएगा। 31,270 को रोकने से इनकार कर दिया उन्होंने कहा कि सिलेक्टेड कैंडिडेट से लिया गया है, अतः इसमें दखल देने से कोई इनकार नहीं किया सकता। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनमें से लिस्ट बनाई गई है, ना कि कोई कैंडिडेट अलग से लिया गया है। उधर उन्होंने ये भी कहा कि 69,000 SLP 6841 रामशरण मौर्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के साथ टैग अन्य सभी याचिकाओं को आदेश अगले हफ्ते माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित किया जाएगा। तो अगले हफ्ते ऑर्डर आ जाएगा, और 31,200 पदों पर जो भर्ती है वो अलाउ कर दी गई है। इस पर कोई स्टे नहीं है, मतलब उनकी सांसें जो रुकी हुई थी भर्ती को लेकर वो पूरी तरीके से अब साफ है। जिन अभ्यर्थियों को पहले नियुक्ति पत्र मिल गया उस पर किसी भी तरह की कोई रोक नहीं लगी हुई है। उधर एक अन्य केस लगा हुआ था सत्येंद्र यादव वाला, MRC मुद्दे को लेकर, इस पर भी बहस चली और सुनवाई चली। सारे मुद्दे आप देख सकते हैं। सूबेदार सिंह का भी केस आज टैग हुआ था इसको लेकर, और भर्ती के संबंध में सभी चीज़ें हैं, लेकिन तैनाती पर उन्होंने साफ जो आपका PNB सचिवालय है वहाँ से भी साफ साफ कह दिया गया 31,270 पदों पर ऑनलाइन नियुक्ति दी जाएगी और उस पर किसी भी तरह की कोई रोक नहीं आएगी। कोर्ट का ऑर्डर आते ही विशेष अध्याचन पेश किया गया है ये, और इसमें जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, तो अब इनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी छात्रों की डाइट में, और ट्रेनिंग कराने के बाद इन्हें स्कूलों में भेज दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले इनके डॉक्यूमेंट्स को एक बार फिर से जांचा जाएगा। मतलब सभी, क्योंकि कुछ ऐसी सुनने में आ रहा है कुछ छात्रों को कि वो फेल हो गए थे, जो अपात्र हैं वो नियुक्ति पा गए, तो जो अपात्र हैं वो नियुक्ति पा गए हैं, इस आधार पर उनके डॉक्यूमेंट को एक बार फिर से जांचा जाएगा, और जो गलत होंगे उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में अधिवक्ता पैनल में आज उपस्थित रहेंगे, तो ये आज सारे उपस्थित रहे। और आपको मैंने पहले ही बता दिया था कल कि अगले हफ्ते ऑर्डर, अब अगले हफ्ते ऑर्डर का मतलब है, मैंने आपको बता दिया 2, 3, 4, 5 नवंबर को कोर्ट चलेगी, 2 से लेकर 5 नवंबर तक। किसी भी दिन आपका 69,000 शिक्षक भर्ती का आदेश आ सकता है, क्योंकि इस आदेश के आने की वजह से अन्य केसों पर सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि जस्टिस यू ललित सर ने सुनने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जब तक आदेश नहीं आता कोई भी सुनवाई हम नहीं करेंगे। जैसे कि 22,000 सीटों को जोड़ने का एक केस था, वो था। दूसरा 52,000 पदों को 69,000 शिक्षक भर्ती में जोड़ने का एक केस है। MRC को लेकर जोड़ने का एक केस हुआ था, उस पर केस है। तो लगभग ऐसे 8 से 10 केस हैं जिनके ऊपर सुनवाई होनी थी, लेकिन इनमें से किसी के भी ऊपर कोई भी सुनवाई नहीं की गई है। और 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि जो सुनवाई होनी है वो सुनवाई का जो आधार है वो ये देखा जाएगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती का उस पर क्या असर पड़ता है। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, हो सकता है आपको समझ में ना आया हो। जो भी आदेश आएगा
वो आदेश आगे की राह तय करेगा 69,000 शिक्षक भर्ती की। सीटें जुड़ना ना जुड़ना, इसलिए जस्टिस यूलू सर ने पहले कह दिया था कि पहले मैं आदेश दे दूं, उसके बाद केस पर सुनवाई करूंगा। सुनने से उन्होंने इनकार नहीं किया और उन्होंने ये भी कहा कि जो बेवजह के केस है उनको ना लाएं, वरना उन पर जुर्माना लगा दिया जाएगा। कई बार अभ्यर्थियों को फटकार भी लगाई थी और कई बार सरकार को भी फटकार लगाई थी कि आप इस तरह के काम क्यों करते हैं जिससे अभ्यर्थी कोर्ट में आते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर उधर एक आपको पता होगा एक केस और भी था रामशरण मौर्य वाला, इसके ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ। और तो 69,000 शिक्षक भर्ती में आज क्या हुआ कि अगले कोई स्टे नहीं है, अगले सप्ताह का इसमें आदेश दे दिया गया है। तो कुल मिलाकर उन रामशरण मौर्य और अन्य उत्तर प्रदेश सरकार के साथ टैग कर दिए गए हैं जो आज लिस्ट हुए थे। सारे केस जो आज लिस्ट हुए थे सभी को एक साथ टैग कर दिया गया और एक साथ सबकी सुनवाई होगी। तभी जो आज लिस्ट हुए हैं उन केस में सुप्रीम कोर्ट की विशेष बेंच का गठन किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा विशेष बेंच का जो गठन किया गया वो सुनवाई करेगी केस की, और 2, 3, 4, 5 तारीख को किसी भी दिन आपका आदेश आ सकता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो जब आपने इतना धैर्य रखा है तो आप थोड़ा धैर्य और रखें। इसमें कुछ पहलू हैं, मैं आपको समझा देता हूँ कि पहलू क्या है। सबसे पहली बात यह है कि यदि भर्ती में कोई भी ऊंच नीच होती है तो भर्ती की चयन सूची बदलाव हो सकती है। दूसरा, 68,500 के जो बचे हुए पद हैं सरकार ने उन्हें जोड़ा नहीं है, तो सरकार उन पदों को जोड़े ताकि नीचे छात्र जो हैं एकेडमिक नंबर जिनके कम हैं, या जो क्योंकि 2 तरह के छात्र हैं। एक तो छात्र वो है जो बीटीसी का है, जो अधिकतम नंबर है लेकर बैठा है। एक छात्र वो है जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा हुआ है, उसके भी अधिकतम नंबर है। तो जो अब से 10 साल पहले का बच्चा 10th 12th करके बैठा है, उसका यूपी बोर्ड से जो उसका एकेडमिक है उतना अच्छा नहीं है जितना और बाकी अभ्यर्थियों का है। तो उसका कंपटीशन, अब कोई अभ्यर्थी 115 नंबर 120 नंबर लाकर भी लिस्ट में नहीं है, तो इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि उसका एकेडमिक नंबर कम है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो 1-1, 2-2 नंबर से अभी रह रहे हैं, उन अभ्यर्थियों का चुनाव तभी हो सकेगा जब सरकार उन पदों को जोड़कर इसमें लिस्ट को लगाए, या सरकार ने जब एकेडमिक रखा ही है। हालांकि किसी भी प्रदेश में, किसी भी राज्य में एकेडमिक स्तर से कोई भर्ती नहीं होती, क्योंकि पहले भर्ती केवल बीटीसी वालों की होती थी, तब एकेडमिक लगता था। अब जब आपने बीएड को शामिल करा तो एकेडमिक का कोई स्तर ही नहीं रह गया, एकेडमिक का कोई वैल्यू नहीं रही। तो इस तरह के पदों को जोड़ना एक मिथ्या, गलत है, ये आधारहीन बात है कि आपने 2 अलग अलग प्रकृति के बच्चों को, विद्यार्थियों को, जिनका एजुकेशनल स्टेटस, एजुकेशन वैल्यूएशन अलग अलग था, आपने उनको एक तराजू में तोल दिया। तो वो बच्चे ज़्यादा नंबर लाकर भी वो उनके साथ खड़े नहीं हो पा रहे, जो कि गलत है, क्योंकि जो मेधावी होता है उसके साथ खेल करने अच्छी बात नहीं है। लेकिन जब कर ही दिया है तो कोई बात नहीं। जो आपके नियम के अनुसार कोर्ट ने आदेश आपको दिया था पदों को जोड़ने के लिए, जो शेष बचे हुए पद हैं, सरकार भर्ती को पूरी करे, आधी अधूरी भर्ती ना करे। जब 1,37,000 पदों को 6 महीने में भरने का आदेश था, तो सरकार उन पदों को पूरा भरे। मतलब ये कोर्ट की भी अवहेलना है और बच्चों के साथ भी छल है यदि सरकार उन पदों को नहीं भरती है। चीटिंग इसलिए कहेंगे सरकार की कि यदि सरकार कोई भी किसी भी तरह की आनाकानी करती है तो ये तो पक्का है कि अभ्यर्थी कोर्ट जाएंगे। लेकिन कोर्ट जाकर अगर जीत कर आते हैं तो उनका अपनी ही सरकार के प्रति जो विश्वास है वो उठ जाएगा। क्योंकि जो भी अधिकारी गण होते हैं, जिनको हम वाइट कॉलर बोलते हैं, ये जितने भी पीएनपी सचिवालय में अधिकारी बैठे हैं, ये मंत्रालय, उत्तर प्रदेश मंत्रालय के अंडर में काम करते हैं। उनको जो आदेश मिलेगा वो करेंगे। तो मेरा जो नेतागण वहाँ बैठे हैं, क्योंकि अब इलेक्शन के टाइम पर आप वादों को लेकर आप मैदान में कूदते हैं। उधर आपने देखा भी होगा कि जो तेजस्वी यादव है, लालू प्रसाद के बेटे, उन्होंने कहा कि मैं शिक्षक भर्ती निकालूंगा बिहार में। तो जब उनका राज था तो उन्होंने क्यों नहीं निकाली? मतलब वोट मांगने के टाइम पर आपको युवा याद आते हैं। और उत्तर प्रदेश में भी यही हाल है। लगभग 2,24,000 शिक्षकों के पद खाली हैं और 2,24,000 शिक्षकों के पद खाली हैं। 69,000 पदों में 68,000 पदों की बची हुई 22,000 सीट जोड़ने पर आपको प्रॉब्लम होती है। और यही नेता इलेक्शन के टाइम पर वोट मांगने चले जाएंगे फिर कि हमको आप वोट दीजिए, क्योंकि हमने भर्ती पूरी करी 69,000 भर्ती तब पूरी होगी जब 68,500 की बची हुई सीट है, जो कि कोर्ट ने आदेश दिया है कि आप उनको जोड़ें, और आप उनको नहीं जोड़ रहे हैं तो ये गलत है। इसका मतलब यह है कि आप नई भर्ती निकालकर उन पदों पर आप अपना आर्थिक रूप से और मजबूत होना चाहते हैं।
तो आर्थिक रूप से मजबूत जब युवा होगा, जब तभी तो राज्य होगा। जिस राज्य का युवा बेरोजगार हो और राज्य कितना ही अमीर हो, जब शिक्षित व्यक्ति जब बेरोजगार होता है किसी भी राज्य का, क्योंकि वही उसकी मैन पावर होती है, और यदि वही बेरोजगार है तो आपका प्रशासनिक स्तर कहीं ना कहीं असफल हुआ है सरकार को चलाने में, क्योंकि आपने पैसा तो कमाया लेकिन आपके बच्चे पढ़े लिखे और बेरोजगार रह गए। तो ये चीज़ें गलत हैं। मैं केवल ये नहीं कह रहा, कोई आग्रह नहीं है, केवल आपसे ये इस तरह से एक बात बोलनी है कि आप, क्योंकि हमारा आग्रह हम तब करेंगे जब आपसे हम कोई चीज़ मांग रहे हों। हम तो वो कह रहे हैं कि आप हमारा पूरा करिए, जो आपने कहा है अपने वचनों को पूरा करिए, और जो हमारा हक है वो दीजिए। हक हमारा यह है कि कोर्ट ने आदेश दिया था 1,37,000 पदों को 6 महीने में भरने की। 6 महीने बीत गए, जुलाई 2020 में, आपने तब भी नहीं भरा उनको। कोर्ट ने 2 बार चेतावनी भी दी, कोर्ट ने 2 बार कोर्ट की अवहेलना करने की बात कही, आपने तब भी नहीं भरा। तो आप इन पदों को फिर कब भरेंगे? आपने ये भी कहा था शिक्षा मित्रों वाले केस में कि हम ज़रूरत पड़ी, एएसजी ऐश्वर्या भाटी मैम है, उन्होंने कहा था कि हमारे पास 52,000 पद रिक्त हैं, कोई भी ऊंच नीच होगी तो हम उन पदों को जोड़ देंगे। तो जब आपने कहा था तो आपने जोड़े क्यों नहीं? जब इतने अभ्यर्थी मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं पिछले 18 महीने से, तो आप इन पदों को कब जोड़ेंगे? यहाँ तक कि 2-3 अभ्यर्थियों ने आत्महत्या भी कर ली। तो क्या सरकार को ये चीज़ें दिखाई नहीं दी कि बच्चे मर रहे हैं, और एक बच्चा रेल के नीचे आकर ख़त्म हो गया, एक बच्चा पंखे से लटक कर मर गया प्रयागराज में। हालांकि ऐसे काम नहीं करना चाहिए अभ्यर्थियों को, मैं इसके बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ, लेकिन फिर भी सरकार ने इन पदों को क्यों नहीं जोड़ा? क्या सरकार को दिखाई नहीं देता कि अभ्यर्थी किस तरह से मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं अभ्यर्थियों को? तो ये चीज़ें जो है क्लियर होनी चाहिए और सरकार को ये पद इसमें जोड़ देने चाहिए। मतलब ये है कि भर्ती पूरी करें, आप पद जोड़ें या ना जोड़ें, लेकिन जो कोर्ट के आदेश है 1,37,000 पद भरने के 2 भर्तियों में, आप उन पदों को पूरा भरिए। यदि आप पद नहीं भरते हैं, अभ्यर्थी कोर्ट में जाएंगे, पद भरवा लेंगे, लेकिन आप भरेंगे तो हम समझेंगे कि हमने एक सही सरकार को चुना है। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िएगा, ताकि मुहिम को एक आवाज़ बनाया जा सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।